विप्र पूजऊ सकल गुण हीना और शूद्र न पूजऊ वेद प्रवीणा। पेरियार ने ये बात कब उठाई थी कि राम कथा ही पूरी अपने आप में बड़ी फ्रॉड है। भैया चोर को चोर कहना देश पे हमला कैसे हो सकता है? और देश पे हमला अडानी के खिलाफ ही होता है। धमकी देने वाले का नाम नहीं पता, ऐसे महामूर्खों की बात तुम मेरे से क्या कर रहे हो? मोदी को जवाब देना पड़ेगा, वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि हमारे साथ ये धोखा कैसे हो रहा। हमारे पत्रकार महोदय को डिग्री का पता नहीं उसकी, बस कहने लगे इसे कहते हैं भेड़ चाल। गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया गया है, वो नहीं पता। आप लोगों के लिए अमृत काल होगा, हमारे लिए तो विष काल है। हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत के साथ आई है कंपनी। मेरे साथ ऋत्विक है और रामचरितमानस को प्रतियां जलाई गई। ऋत्विक क्या कहेंगे? ब्राह्मण समाज कह रहा है कि ये हिंदुओं का अपमान है। देखो, एक तो हर किताब अगर हिंदुओं की किताब है, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेद, वेदांत, मतलब कितनी किताबें आपकी हैं। हर किताब आपकी है, जिसमें राम लिख दो, जिसमें कृष्ण लिख दो, वो सब किताब आपकी हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि हर चीज़ में आपका आपकी भावना ही भड़क जाए। आपको लगता है ये हिंदुओं का किताब है या ब्राह्मणों की धर्म? अरे ऑब्वियसली ब्राह्मणों की है, जो साफ साफ ये कह रहा है कि विप्र पूजऊ सकल गुण हीना और शूद्र न पूजऊ वेद प्रवीणा। तो जब वो कह रहा है कि शूद्रों को नहीं पूजो चाहे वो कितने भी प्रवीण हो, तो वो ऑब्वियसली खाली ब्राह्मणों की है। मतलब 97% इसका मतलब हिंदुओं के खिलाफ है, 3%। और ये मूर्ख है जो भाई ललई यादव ने कब से ये बात कब उठा दी थी, पेरियार ने ये बात कब उठाई थी कि राम कथा ही पूरी अपने आप में बड़ी फ्रॉड है। भैया आप देखिए उदाहरण क्या, मैं तुलसी दुबे के रामचरितमानस की चौपाइयों पर बात कर रहा हूं। बिल्कुल तुलसी दुबे की चौपाइयाँ गलत हैं और उसका खंडन भी होना चाहिए और उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। तो आखिर सवर्ण महिलाएं क्यों नहीं, ब्राह्मण महिला उसमें तो महिलाओं के भी खिलाफ है, तो सारी महिलाएं क्यों नहीं? देखो, कुएं के पानी में जब जहर होता है ना, तो पीने वाला हर कोई जो है वो उससे ग्रसित हो जाता है। तो क्या है, दलितों, ओबीसी, महिलाओं लाएं, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद के डर में इतना ज़्यादा उनके अंदर वो ब्राह्मणवाद इंश्राइन कर दिया गया है, डाल दिया गया है अंदर तक। तो वो अभी क्या है, हड्डियों तक पहुंच गया है जहर। लेकिन अब तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जो जाति बनाई गई वही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हम तो शुद्र अछूत नहीं है, हमको ये किताब में कैसे लिखोगे? देखो, अब तो ओबीसी जला रहा है रामचरितमानस। यही बात है ना जो हम लोग समझाने असल में निकले हैं कि भैया संविधान है, तब तक तुम जो हो समान बैठे हो, और तभी तक ये लोग जो हैं ये बातें कह रहे हैं कि भैया दलित भाई है हमारा, साथी है हमारा। जिस दिन ये संविधान खत्म हुआ उसके अगले दिन देखिए आप पुरी के आप कुछ मत करिए, यूट्यूब पे जाइए, पुरी के शंकराचार्य ने छुआछूत के खिलाफ, ब्राह्मण है, शंकराचार्य कभी दलित हो ही नहीं सकता, कोई भी जगत गुरु। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम पर रामानुजाचार्य की फोटो मूर्ति बनवाई, कोई भी सनातन धर्म की जितने भी अखाड़े हैं, कभी ब्राह्मण के अलावा कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता अध्यक्ष। बाकी हिंदू शूद्र है, अछूत है, नीच है, मतलब बिल्कुल नहीं है ब्राह्मणों की नजर में बिल्कुल हर समय है। मैं भाई रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं मनाती, क्यों नहीं सामूहिक विवाहों में? ये आपके बागेश्वर वाले बाबा ढोंगी नंबर 1 ये इतने सामूहिक विवाह करवाते हैं, अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं करवाते? जब हिंदू एक है तो जात देख के क्यों करवाते हैं? अडानी पर क्या बोलेंगे? क्या बोलना है, देखिए, एक है बहुत खुशी है कि उस रिपोर्ट आई और जैसे उसने कल बयान दिया है कि ये देश पे हमला। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता हर एक व्यक्ति देश कैसे बन जाता है। मतलब इतने बड़े बड़े अंबेडकर हुए, सावित्री हुए, गांधी जी ने कभी नहीं कहा मैं देश हूँ। ये लोग अपने ऊपर के हमले को हमेशा देश पे हमला बोल देते हैं। भैया चोर को चोर कहना देश पे हमला कैसे हो सकता है? और देश पे हमला अडानी के खिलाफ ही होता है। जब किसानों के ऊपर लठ बरसाए जा रहे थे तब वो देश पे हमला नहीं था, जब मजदूरों को मारा जाता है तब वो देश पे हमला नहीं होता है। अडानी पे कुछ बोल दो, पूंजीपतियों पे कुछ बोल दो, 1600 करोड़ एक दिन की कमाई, शर्म की बात है। भारत का आदमी अमीर हो गया तो अच्छी बात है।
भारत का 1% एक आदमी अमीर होने को भारत की वृद्धि नहीं मानते हैं। अंबेडकर ने ये बात बहुत खुले तौर पर मेहनत से अमीर हुआ है ना वो। कौन सी ऐसी मेहनत होती है भैया, हमें भी सिखा दे। आप लोन लेके दिखाइए LIC और SBI से। हाँ दिखाइए, हमारे किसान भाई आए हुए हैं, मछुआरे भाई आए हुए हैं, इनकी तो फोटो लग जाती है 2000 रुपये ना दे पाए तो। और एक आदमी है बोल रहे हैं हरिंदर दाऊ, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसका हिस्सा मिलता रहता है तो मीडिया तो बोलेगी नहीं। और इस देश की जनता का पैसा कैसे लुटाया जाता है वो मोदी ने बता दिया देश को कि ऐसे लुटाया जाता है जनता का पैसा, और जनता चुप रहती है। लेकिन पूरी मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री पे केंद्रित है। ये मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक पाखंडी को खड़ा कर दिया गया। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को। देखिए, जिसको अपने भाई की धमकी देने वाले का नाम नहीं पता, ऐसे महामूर्खों की बात तुम मेरे से क्या कर रहे हो? देश के मुद्दों पर बात करिए। लेकिन आप कल सुधीर चौधरी गए थे, वो भी देख रहे हैं, और लोगों ने उन्हें कूट दिया, नाक फोड़ दी और उनकी हमारी कर दी। देखिए, जब जनता के खिलाफ गलत प्रचार करोगे तो जनता में रोष आता है। वैसे मैं जनता से अपील करूंगा, मारना नहीं चाहिए किसी को भी। हाँ, पत्रकार है। पीट नहीं, कोई भी हो, किसी को भी पीटना गलत है। विरोध करना अलग बात है और पीटना एक कानून और अपराध है। लेकिन मीडिया में कहीं ना कहीं ऐसी अडानी की जो है सर्वे आई वो नहीं दिखाई जा रही, उसको ना दिखा के बाबा बागेश्वर हिंदू मुस्लिम और कहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए, ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने की है, लेकिन सोशल मीडिया और लोगों में इतनी जागरूकता है कि अब इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मोदी को जवाब देना पड़ेगा, वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि हमारे साथ ये धोखा कैसे हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की तरफ एक कदम बढ़ा दिया, नाम बदल दिया मुगल गार्डन का। देखिए, ऐसे नाम बदल रहे हो तो मुझे बताओ, ये जो तुम नई संसद बना रहे हो इसका नाम सेंट्रल विस्टा बता रहे हो। सेंट्रल विस्टा तो अंग्रेजों का नाम था, तो इसका मतलब अंग्रेजों के चाटुकार अपने रिश्तेदारों का नाम रख रहे हो। इसका भी नाम बदल के कोई हिंदू पे रखो। आपने 1 साल किसान आंदोलन किया, फिर भी अजय टेनी मिश्रा के बेटे को रिहाई मिल गई, कहा गया यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकते। देखिए, वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो यूपी में नहीं रहेंगे, नेपाल चला जाएगा, उनके तो बिजनेस हैं। ये न्यायपालिका। आपको आंदोलन करके क्या मिला? देखिए, हम कुछ लेने नहीं आए थे, हम अपनी बात कहने आए हैं। आंदोलन से अपनी बात कही जाती है, और सरकार न्यायपालिका सब गलत करने लगे तो क्या बचा है? आंदोलन। योगी जी ने कह दिया सनातन राष्ट्रीय धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है सनातन। देखिए, अब एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। मैं संविधान को मानता हूँ, और संविधान में कहीं लिखा हो तो मेरे से बात करो। शास्त्री जी कह रहे हैं राष्ट्र बनाएंगे हिंदू। ये संविधान में लिखा है क्या? शास्त्री को तो कह रहे हैं ना, शास्त्री कौन कहलवा रहा उससे? इसका मतलब संविधान का अपमान किया उसने। हमारा संविधान नहीं कहता कि एक जाति धर्म का राष्ट्र बनेगा, तो संविधान का अपमान किया, देशद्रोह का मुकदमा लगाओ, जेल भेजो। लेकिन हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं वो कौन? कथाओं में। आप साथ नहीं देंगे? देखो, साथ नहीं दोगे, सनातनी नहीं हो क्या सनातनी नहीं हो? मैं आपसे पूछ के बनूंगा सनातनी? आपसे पूछ के बनूंगा? कौन हो आप लोग मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? कौन है वो में सर्टिफिकेट देने वाला? अरे चमत्कारी बाबा है। चमत्कारी है, जाओ चमत्कार कर लो। जिस पे अपने भाई की रिपोर्ट का पता नहीं चला कि कौन उसे धमकी दे रहा, वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। अंधभक्तों की इसीलिए तो कमी नहीं है देश में। क्या अंधभक्त हैं? देश लूट रहा है। देश में अंधभक्त हैं क्या? देश लूट रहा है और तुम अंधभक्ति में जा रहे हो, तो इसीलिए तो देश लूटता है। आस्था है तो देश है बाबा जी, आस्था है तो देश है। आस्था किसी को ये नहीं कहती कि तुम अंधभक्त बन जाओ। आस्था कहिए तुम्हें, आस्था तो राम रहीम में भी थी लोगों की, क्या हुआ? आस्था तो आसाराम में भी थी, क्या हुआ? जिस दिन इनका गुब्बारा फूटता है उस दिन हवा निकलती है। पत्रकार तो दिखा रहे हैं ना, राम रहीम से कंपेयर कर रहे हैं, राम रहीम से कंपेयर कर रहे हैं, आशाराम से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ के आया? किस यूनिवर्सिटी ने उसे शास्त्री की उपाधि दी है? गुरुकुल में पढ़ाई करी है। कहाँ? गुरुकुल में पढ़ाई करी है, बागेश्वर धाम ने। कहाँ? अरे कौन से डिग्री प्रोवाइड होती है? बताओ ना। देखो, हमारे पत्रकार महोदय को डिग्री का पता नहीं उसकी, बस कहने लगे। इसे कहते हैं भेड़ चाल, कि अगर उसने एक चीज कही तो सब उसी चीज को कहने लगते, जैसे मोदी कहलवा देता है, उसे कहते हैं अंधभक्ति। मोदी ने कहा ताली बजाओ, सबने ताली बजाई। मोदी ने कहा थाली बजाओ,
थाली बजा ली, मोदी ने कहा दिए जलाओ, सबने दिए जला लिए, इसे अंधभक्ति कहते हैं। आपने नहीं जलाए दिए। क्यों, मैं मूर्ख थोड़ा ही हूँ। लेकिन जो राम रहीम जी तलवार से केक काट रहे हैं, 40 दिन की छुट्टी मिली है उनको। जिसका बाप दरोगा उसे कौन कुछ कह सके। ये फौजी की तरह छुट्टी से आते हैं जेल पर सर। देश के फौजियों को छुट्टी नहीं मिलती। अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था कि एक फौजी उत्तर प्रदेश का, उसकी शादी थी, छुट्टी नहीं मिली। उस लड़की को धन्यवाद देता हूं जिससे उसकी शादी होनी है। उसने कहा है देश सेवा कर ले, जिस दिन आएगा शादी उस दिन कर लूंगी। उसे सल्यूट करता है। वो दरबार लगा रहे हैं राम रहीम आजकल। लगाओ दरबार, ये तो इस भक्त बढ़ रहे हैं सर उसके। इस हिंदुस्तान में बड़े भाई अंधभक्ति की कमी नहीं है। हैं? आप तो हिंदुस्तान कह रहे हैं, भारत है संविधान में। संविधान में तो आप भी गलती करते हो कभी कभी। क्या? आप हिंदुस्तान बोल जाते हैं, पकड़े गए आज। नहीं, देखिए पहले हिंदुस्तान था, एक चलन में है, लेकिन उसमें गारंटी नहीं देता। हाँ, अरे भारत है। मैं अपनी बात को सुधार लेता हूँ। मैं आसाराम नहीं हूँ, मैं राम रहीम नहीं हूँ। गलती होगी तो मैं कुछ माफी में मांग लूंगा। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ और आज तक माफी नहीं मांगी। गलती हो जाती है। गलती है, अगर स्लिप हुआ था तो संवैधानिक पद पे बैठा था, देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए थी। गलती हो सकती है, माफी मांगो। हैं? माफी मांगी है। मेरे जैसे आम आदमी को आपने भारत को हिंदुस्तान कहने से तुरंत पकड़ लिया, और जो देश के संवैधानिक पद पर बैठा है उसको तो बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। और वो अपनी जुबान कुछ नहीं बोलता है। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर उसकी वो लिखते हैं स्क्रिप्ट। अरिंदर जी, नई चौपाई आ गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, आप भी सूत्र में आते हैं? नहीं, ढोल गंवार ब्राह्मण बनिए सब ताड़न के अधिकारी, क्योंकि वो ताड़न शब्द जो बहुत अच्छा शब्द बताया। शिक्षा बता दिया। शिक्षा तो भाई इनको लिखो, शिक्षा उन पे ही है। हम तो ढोल गंवार हैं। आप भावना भड़का रहे हैं उनकी? किसकी? उन्हीं की। जिसकी भावना भड़कती हो वो अपने घर रहे। अच्छा भाई, जब तुम मुझे कहोगे तो मैं नहीं कहूँगा। अखिलेश जी कह रहे हैं हम सब शूद्र हैं। हाँ, हम शूद्र हैं। मंदिर में हमें नहीं जाने देते, मंदिर में पुजारी हमें नहीं बनने देते, आईएएस हमें नहीं बनने देते हैं। आप काबिल नहीं है सर। जिला पंचायत सदस्य हमें नहीं बनने देते, नगर निगम में हमें नहीं बनने देते, तो हम तो शूद्र हैं। राष्ट्रपति बन गए और आप कह रहे हैं? कौन कह रहा है राष्ट्रपति बन गया? द्रौपदी मुर्मू नहीं बन गई? गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया गया है, वो नहीं पता। आपने देखा है? आपने देखा? हाँ, हमने देखा है। गंगा जल से हमने देखा है, जब एक पिछड़ा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हटा, उस मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से शुद्ध किया। क्या? अरे इससे पहले जो राष्ट्रपति था, इससे पहले जो राष्ट्रपति था उसको मंदिर में नहीं जाने दिया। देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और अभी कल परसों वीडियो आ रही थी, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है संविधान के अनुसार होता है। पहले राष्ट्रपति मिलेगा या प्रधानमंत्री मिलेगा किसी से? बताओ आप। राष्ट्रपति मिलेंगे ना। राष्ट्रपति पीछे पीछे है और प्रधानमंत्री सबसे मिलता हुआ जा रहा है। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। भाईचारा निभाते हैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ सबसे मिलते हैं। देश में नाम है, विश्व गुरु बना रहे हैं, तो पहले वही मिलेंगे ना। समय कौन बना रहा विश्व गुरु? प्रधान जी। तुम लोग उसी पे अटके रहो और देश बिकता रहेगा। अमृतकाल है देश के अंदर, अमृतकाल चल रहा है। देखिए, आप लोगों के लिए अमृतकाल होगा, हमारे लिए तो विषकाल है। जब हम सड़कों पे पड़े हैं तो विषकाल है। परीक्षा पे ऐसा चर्चा कर रहा है जिसकी खुद की डिग्री का पता नहीं, जिसके खुद के स्कूल का पता नहीं। पिछली बार बच्चों को परीक्षा पे टिप्स दिए थे कि सबसे कठिन सवाल सबसे पहले करना। अगर मूर्ख तुम्हें ज्ञान देगा तो वो तो ऐसा ही देगा। कहाँ दिखाए? जिस स्कूल का पता नहीं, देश में कंप्यूटर नहीं, उसकी कंप्यूटर से डिग्री आ रही है। क्यों? अनपढ़ आदमी क्या? ना, मैंने कहा
तुम्हें कैसे पता? अनपढ़ आदमी भविष्य बता देगा। तो बता तो रहा है ना, तुम भी पढ़ के आए होगे। पहले तुमने कठिन सवाल पहले किया या आसान सवाल पहले किया? जवाब दो, जवाब दो। तो फिर कठिन सवाल पहले करोगे, उसी में अड़जे रह जाओगे, तुम पेपर में फेल हो जाओगे। और यही वो प्रधानमंत्री चाहता है, ना तुम पास होगे ना तुम रोजगार मांगोगे। हाँ, पास हो जाओगे तो रोजगार नहीं मांगोगे। हाँ, इतना बिजी टाइम में टाइम निकाल रहे हैं बच्चों के लिए। कौन? और प्रधानमंत्री निकालता था टाइम? अगर इतना बिजी टाइम में निकालना था हाँ। तो आज देश को आकर के बताए ना कि देश का 4 लाख करोड़ रुपया कैसे लूट किया। बताए सेबी को, सीबीआई को, ईडी को किसने रोक के रखा कार्रवाई करने से? देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, अडानी ने देश को लूट लिया। किसने लुटवाया बताए? गृह मंत्री। अरे है यार, पत्रकार हो, पत्रकार हो, थोड़ा तो सोच के भी रखो कि चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? कहेगा चोर? कहेगा क्या चोर मैंने चोरी की है? चोर तो कहेगा साहब मैंने चोरी नहीं की, ये झूठ बोल रहा। हरेंद्र जी, हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सबूत के साथ आई है कंपनी, सबूत के। उन सबूतों में एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया अडानी ने, एक क्वेश्चन का भी। अच्छे काम के लिए पैसे लगाए हैं, अच्छे काम के लिए पैसे लगाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करके विदेशों में फर्जी कंपनियां खोल के और लगा दो। बोला तो है कोई खतरा नहीं है अभी। है? बोला तो है कोई खतरा नहीं है, पैसा सेफ है। बैंक की हिम्मत है बोल जाए, बैंक की हिम्मत है बोल जाए। अरे हमारा पैसा सेफ है, कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर कैसे डूबा? अरे फिर लोन मिल जाएगा। ये केवल आरोप है, है? आरोप है केवल। क्या? ये कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो बात कर रहे हैं आरोप है? हाँ। तो उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक क्यों नहीं हुई? भारत के छोटे छोटे पत्रकार, तुम जैसे पत्रकार अगर कुछ कर देते हैं तो अडानी उस पर भी मुकदमा कर देता है। अडानी को उसकी तो तमीज है। दो कमाने का नया तरीका, कोई आपके खिलाफ बोले 1 करोड़ की मानहानि तो करो ना, 10-20 अरब रुपए का करो ना मानहानि का मुकदमा, उसकी लंका लगा दी। आज देखना कितना शेयर मार्केट डाउन जाएगा। किस है? क्या है, हिंदू राष्ट्र चाहिए, आधी रोटी देखिए, अब मैं किसी के बारे में क्या कहूँ। वे तो एक पिक्चर आई थी, पहले आई थी फिर आई, बार बार पिक्चरों का बाइकआउट करते हैं। और जिसका वे बाइकआउट करते हैं सबसे पहले वे बाइकआउट गैंग ही पिक्चर देखने जाता है। करा देता हूँ। चलो अच्छी बात है। लेकिन साहब BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको बैन करने की बात कही जा रही है। देखिए यही तो है, देश के अंदर जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोलेगा, कोई पिक्चर आएगी उसे ये बैन कर देंगे। 2002 के दंगे दिखाए जा रहे थे, उसमें कहा जा रहा है हिंसा बनता है। देखिए उसको देखने दो, जनता को देखने क्यों नहीं देते? देखने दो, जनता देखेगी। चाकू छुरिया तेज करा के रख लो, अपने घरों में हथियार रख लो, इसे कहते हैं दंगा भड़काना। और संवैधानिक पद पे बैठी हुई एक सांसद कह रही है और देश की जनता से कह रही है अपने घर में हथियार रख लो। अगर मैं नाजायज हथियार अपने घर में रखूंगा तो अपराधी हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा? जिहादियों से बचाने के लिए अपराधी बना रही है, जिहादियों से बचाने के लिए। स्वयं अपराधी थी ऐसे ही वो अपराधी। जिहादियों को बचाने के लिए, जिहादी आ जाए तो क्या करेंगे? कह रहे हैं जिहादी आ जाएंगे तो क्या करेंगे? क्यों देश की सेना, देश की पुलिस कहाँ चली गई? तो कहाँ से आएंगे जिहादी? यार लोगों का क्या कहना है, फालतू की बकवास है, बाकी कुछ नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।